अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बर्न्स। बर्न्स आर इंजरीज टू द स्किन एंड टिश्यू कॉज डू टू हीट, फॉर एग्जांपल फायर, हॉट वाटर एट्सट्रा, केमिकल्स फॉर एग्जांपल एसिड्स, इलेक्ट्रिसिटी और रेडिएशंस। बर्न्स क्या होती है? जो हमारी स्किन होती है या जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनमें इंजरी आ जाती है ड्यू टू हीट, या तो हीट की वजह से, फॉर एग्जांपल फायर की वजह से जो आग होती है उस वजह से, या हॉट वाटर की वजह से, या किसी केमिकल की वजह से, एसिड्स वगैरह जो होते हैं उनकी वजह से जो है स्किन के टिश्यूज़ जो है जल जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और रेडिएशन, या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या किसी रेडिएशन की वजह से जो है स्किन के टिश्यूज़ जो है उनमें इंजरी आ जाती है, वो जल जाते हैं और उसी को हम बर्न्स बोलते हैं। बर्न्स कैन कॉज स्वेलिंग, ब्लिस्टरिंग, स्कैरिंग एंड इन सीरियस केसेस शॉक एंड इवन डेथ। और जो ये बर्न्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ बर्न, इसके कुछ जो सिम्टम्स है वो है स्वेलिंग होती है, उसमें ब्लिस्टर्स चढ़ जाते हैं, या स्कैरिंग होती है, या अगर कभी कभार सीरियस कोई केस होता है तो उसमें शॉक हो सकता है या फिर डेथ भी हो सकती है। दे कैन लीड टू सीरियस इन्फेक्शंस एज दे डैमेज द स्किन्स प्रोटेक्टिव कवरिंग। सीवियर बर्न्स इफेक्ट मसल्स, फैट एंड इवन बोन्स। और जो ये बर्न्स होते हैं इससे क्या हो सकता है? इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि जो स्किन होती है हमारी बॉडी की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, तो जब वही प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है जल जाती है तो ऑब्वियसली जो एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगी या लॉजमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगी वो ईजी हो जाएगा उनके लिए, तो उसकी वजह से जो है इन्फेक्शन हो सकता है। या जो अगर सीवियरिटी हम देखेंगे बर्न की, कि जो बहुत ही सीवियर बर्न होगा वो पहुंच सकता है हमारे मसल्स को, वो डैमेज कर सकता है, या जो फैट स्टोर होता है मसल्स में उसको वो डैमेज कर सकता है, एंड इवन बोन्स तक वो पहुंच सकता है। देन बर्न्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो ये बर्न्स है इनको हमने क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में: फर्स्ट डिग्री बर्न्स, सेकेंड डिग्री बर्न्स एंड थर्ड डिग्री बर्न्स। ये 3 टाइप्स है बर्न्स के, या ये 3 डिग्रीज है बर्न्स के: फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। तो जो ये फर्स्ट डिग्री बर्न है इसमें क्या होता है? जो इंजरीज होती है वो सुपरफिशियल होती है या माइल्ड होती है। ओनली जो अपर सरफेस होती है स्किन की वो जली होती है, या उसमें जो है इंजरी आ गई होती है ड्यू टू बर्न। तो और इसकी जो सिम्टम्स है वो है स्वेलिंग एंड रेडनेस, जैसे हम कॉमनली देखते हैं घर में जब हमारी स्किन की जो है सुपरफिशियल लेयर किसी के साथ हम या हॉट वाटर की वजह से, या किसी हॉट जो चीज़ होगी कोई उसके साथ हमारी स्किन जो है कांटेक्ट में आती है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, हम आयरन की बात करेंगे जो हम कपड़ों में करते हैं, उसके साथ अगर कभी हमारी स्किन कांटेक्ट में आती है तो जो सुपरफिशियल लेयर है वो हमारी जल जाती है। तो और उसके जो सिम्टम्स है दैट आर स्वेलिंग एंड रेडनेस। जहाँ पे इंजरी हो गई होती है उस एरिया में स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, कुछ देर तक वहाँ पे पेन रहती है, लेकिन ब्लिस्टर्स वहाँ पे नहीं दिखाई देते, एंड एरिया बिकम्स वाइट ऑन टच। और जब हम उस एरिया को टच करते हैं वो थोड़ा सा वाइटिश कलर का हो जाता है। बाकी ब्लिस्टर्स वगैरह नहीं होते, कुछ थोड़ी देर पेन रहती है वहाँ पे, एंड द मेन सिम्टम्स जो रहते हैं वो है स्वेलिंग एंड रेडनेस। तो ये है फर्स्ट डिग्री बर्न जो सिर्फ सुपरफिशियल लेयर को डैमेज करती है, और ये माइल्ड बर्न होता है। देन फर्स्ट एड हम क्या करेंगे अगर किसी को फर्स्ट डिग्री बर्न हुआ होता है? सबसे पहले क्या करना है हमें? रिमूव पेशेंट फ्रॉम हीट सोर्स। अगर कॉज जो है कोई हीट सोर्स है, पहले हमें वहाँ से पेशेंट को रिमूव करना है, उस सोर्स को रिमूव करना है। देन रिमूव द बर्नड क्लॉथिंग। अगर कपड़ा जल गया होता है किसी का तो उस क्लॉथिंग को हमें रिमूव करना है। डू नॉट अप्लाई लोशन, ऑइंटमेंट्स और फैट, फॉर एग्जांपल घी टू बर्न्स। हमें उस एरिया पे जहाँ पे बर्न हुआ होता है वहाँ पे हमें कोई लोशन अप्लाई नहीं करना है, कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाना है, और हम आमतौर पे घरों में घी या बटर लगाते हैं वहाँ पे, या तेल लगाते हैं, तो वो सब हम चीज़ें नहीं लगानी है। रन कूल वाटर ओवर द बर्न एरिया। जो एरिया जल गया होता है वहाँ पे हमें सिर्फ ठंडा पानी डालना है। वियर सर्जिकल ग्लव्स एंड जेंटली क्लीन द इंजर्ड एरिया एंड ड्राई। और हमें क्या करना है? इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए हम सर्जिकल ग्लव्स पहन सकते हैं और उस एरिया को क्लीन कर सकते हैं। देन हमें उसको ड्राई करना है। अप्लाई एंटीबायोटिक्स सच एज सिल्वर सल्फा, डायजीन और बर्नॉल।
देन अगर हमारे पास कोई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट प्रेजेंट होगा जो हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए फर्स्ट एड किट में, तो वो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट फॉर एग्जांपल सिल्वर सल्फाडाइजिन या बर्नॉल हमें उस एरिया पे लगाना है। देन यूज़ ए स्टेराइल बैंडेज टू कवर बर्न, उसके बाद हमें स्टेराइल बैंडेज से उसको कवर करना है ताकि इन्फेक्शन से बच जाए। देन सेकेंड डिग्री बर्न्स एक्सटेंड टू middle skin layer. 90% body surface injury result in death, while 60% injury in elderly is fatal. इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट डिग्री बर्न है इसमें जैसा मैंने आपको कहा सुपरफिशियल लेयर सिर्फ इंजरी उसमें आ गई होती है, लेकिन जो सेकेंड डिग्री बर्न है इसमें जो बर्न्स है वो कहाँ तक पहुँच गए होते हैं, जो मिडल लेयर होती है स्किन की वहाँ तक उनको वो लेयर जो है डैमेज हुई होती है। और इसमें क्या होता है 90% बॉडी सरफेस एरिया में जो है इंजरी हुई होती है। दैट मीन्स इसका जो एक्सटेंशन है बहुत ही ज़्यादा होता है। 90% बॉडी जो होती है इन्वॉल्व होती है, जिस बर्न में इन्वॉल्व होती है उसको हम सेकेंड डिग्री बर्न बोलते हैं। और जो एल्डरली होते हैं उसमें क्या होता है 60% केसेस जो है फैटल होते हैं, बहुत ही सीरियस होते हैं उसमें सेकेंड डिग्री बर्न में। तो सिम्टम्स अगर हम इसके देखेंगे दैट आर स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन आर ऑब्जर्व्ड। स्वेलिंग इसमें भी होती है, रेडनेस होती है एंड पेन जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। ब्लिस्टर्स इसमें डेवलप हुए होते हैं। दैट उज ए क्लियर फ्लूइड, डिहाइड्रेशन में ऑकर। जो ब्लिस्टर्स होते हैं उनमें एक फ्लूइड जमा हुआ होता है और डिहाइड्रेशन पेशेंट को होती है। देन फर्स्ट एड अगर हम देखेंगे सेकेंड डिग्री बर्न का, तो फर्स्ट एड में हम इसको क्या कर सकते हैं इस पेशेंट को जिसको सेकेंड डिग्री बर्न हुआ होता है, दैट मेक पेशेंट लाई डाउन। सबसे पहले हमें पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। अप्लाई एंटीबायोटिक क्रीम ओवर अफेक्टेड एरिया, फिर जो अफेक्टेड एरिया होगा उसमें हमें एंटीबायोटिक क्रीम उसको लगानी है। स्प्लिंट में बी यूज़ टू रेस्ट द अफेक्टेड जॉइंट्स। स्प्लिंट्स हमें यूज़ करने हैं जो भी अफेक्टेड जॉइंट्स, जहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट होंगे, चाहे हमारी आर्म्स है, लेग्स है, तो अगर वहाँ पे बर्न हुआ है तो जॉइंट्स को अफेक्टेड होने से हमें बचाना है, उनको रेस्ट देना है और उसके लिए हमें वहाँ पे स्प्लिंट्स बांधने हैं। टेक द पेशेंट इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल। उसके बाद हमें पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाना है, क्योंकि इसका जो एक्सटेंशन होता है बहुत ज़्यादा होता है, मिडल ईयर तक डैमेज हुआ होता है, तो इसमें हम ज़्यादा फर्स्ट एड खुद पेशेंट को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, एंटीबायोटिक क्रीम लगानी है एंड देन इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। उसके बाद है थर्ड डिग्री बर्न्स। डैमेज ऑकर टू all the three layers of skin. It destroys adjacent hair follicles, sweat glands and nerve endings. इसमें जो होता है थर्ड डिग्री बर्न में जो भी 3 लेयर्स होती है स्किन की, तीनों लेयर्स जल गई होती है, प्लस हेयर फॉलिकल्स जो अटैच होते हैं उसके साथ वो जल गए होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो जल गए होते हैं एंड नर्व एंडिंग्स तक इसका जो है इफेक्ट पहुंच गया होता है। दैट मीन्स दिस इज़ द मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ बर्न। थर्ड डिग्री बर्न जो है बहुत ही सीवियर होता है क्योंकि ये नर्व एंडिंग्स तक पहुंच गया होता है। एंड द सिम्टम्स जो होते हैं जब नर्व एंडिंग्स ही जल गई होती है दैट मीन्स लैक ऑफ पेन होगा, तो पेन जो है पेशेंट को नहीं होगी ड्यू टू डिस्ट्रॉय नर्व्स, क्योंकि नर्व्स जो है डिस्ट्रॉय हुई होती है तो उसकी वजह से जो है पेन नहीं वो फील करेगा पेशेंट। द इंजर्ड एरिया डज नॉट टर्न वाइट ऑन टच, और जो इंजर्ड एरिया होता है वो भी वाइट नहीं होता है जब हम उसको टच करते हैं। नो ब्लिस्टर्स ऑब्जर्व्ड, ब्लिस्टर्स नहीं होते हैं। स्वेलिंग ऑकर्स, स्वेलिंग सिर्फ होती है वहाँ पे। स्किन डेवलप्स लेदरी टेक्सचर, स्किन जो है जैसे लेदर का टेक्सचर होता है वैसा हो जाता है। डिसकलरेशन ऑफ स्किन इज ऑब्जर्व्ड, और स्किन का जो कलर है चेंज होता है। स्कार्स डेवलप, स्कार्स वहाँ पे पड़ जाते हैं। क्रस्टी सरफेसेस में ऑकर, और सरफेस जो होती है स्किन की वो क्रस्ट लाइक बन जाती है, क्रस्टी सरफेस वहाँ पे बन जाती है और पेन नहीं होती है, वाइट कलर का स्किन नहीं होता है। बट सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, लेदरी टेक्सचर हो जाता है स्किन का, डिसकलरेशन हो जाती है स्किन की, स्कार्स पड़ जाते हैं स्किन में एंड क्रस्टी सरफेस बन जाता है स्किन का। इसमें हमें फर्स्ट एड क्या करना है, सिर्फ मूव द पेशेंट टू द हॉस्पिटल विदाउट एनी डिले। हमें इसमें कोई खुद फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं करना है, सिर्फ हमें पेशेंट को हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल पहुंचाना है विदाउट एनी डिले। तो ये था अबाउट द बर्न्स एंड द 3 डिग्रीज ऑफ बर्न, दैट आर फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न एंड द थर्ड डिग्री बर्न। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।